डिस्पेंसरी में कोई दवाई नहीं है तो मांगा क्या हमें? हमें कोई नई चीज़ थोड़ी मांगा, हम नू नहीं कहते हमने पक्का कर दे। हमने मेरा पॉलिसी बनेगी इसके बाद बनेगी, ये तो हमें सिर्फ नू मांगा जो हमारे ऊपर ठेकेदार दानों प्रवृत्ति के बैठा रखे, जो अफसर है, जो इन कर्मचारियों ने कुत्ते बिल्ली समझ रहे हैं। मरो तो इस थर्मल में पहले भी मर लिए 5, फिर मर गया 1, यानी बराबर की बात जाने इन मत भी नू तसली को नहीं। इस सीजन में हमारा बिजली का साथी चाहे इन में चाहे फील्ड के हो, आज ये मुंडाल तो साथी अरे हंसी तेरे हमने हर दिन शाम को 8 बजे जब घर पहुँच लानी सबकी लाइट चला के, जब थोड़ी शांति होगा आज का दिन पूरा लिकट गया। ये भी हमने भीतर का डर, भीतर अनट्रेंड आदमी बैठ रखे मैनेजमेंट ने चलाने खातर, ऊपर कोई सूचना नहीं, अनट्रेंड है। हमने नू डर लागे कदे भीतर तक क्वेश्चन को चोट लाग के जी कुकर मुँह पे रहे हैं। इतने कर्मचारी है जो ये जब दुष्यंत चौटाला MP बना, सांसद बना, उस टाइम पर तो हिसार लोकसभा हो, और आज हिसार लोकसभा के सारे बालक धड़ के गिर दिए ठेकेदार के तला। एक तरफ कैल का भी बयान देखूँ था 75% युवा को रोजगार दूंगा, युवा देख लो शामी बैठा ठेकेदार के तले बैठा। तो मैं तो ये ठोक के कहा बात हो, बिल्कुल छाती, हम भी छाती ठोक के कमा को झूठ बोला है। 11 भी नई तनख्वाह को नहीं, एक मजदूर आदमी ने जिसकी 10,200 रुपये तनख्वाह, 9,000 रुपये, तो मैनेजमेंट खड़ा, बिजली मंत्री खड़ा HPGCL का MD है, एक IAS अधिकारी है, उसके जो कारखाना लगा लो या थर्मल प्लांट लगा लो। अगर इसमें एक शर्म की बात है, अगर गांव में भी कोई दिहाड़ी करे तो 1 हफ्ता में उसका हिसाब हो जाए। सलमत शाम ने 5 बजे पैड पर उतरे, लेकिन इस थर्मल में बिजली बनावा, बिजली का आज पब्लिक मान ले जान लग रही बिजली मंत्री तो रहे। अगर इन्हें काम बंद करा के इनके साथ और भी कर्मचारियों ने काम छोड़ दिया नहीं तो बिजली मंत्री ने चुगर दे तो पब्लिक घेर लेगी। दिन समय इस ठेकेदार की आड़ जो ठेका ले रहे उन तो सर्वे लग रहा था, क्योंकि संगठन की भी CID है, तो देखने लगा था वो ठेकेदार बता रहा था कि एक भी एक्शन SDO SC दस्तक नहीं करता बिना पैसे के। इन कर्मचारियों की जो तनख्वाह रुक रही उस पर सर्वे कर रहा था संगठन, तो हर एक अधिकारी पीछे लेवक 20,000 रुपये 30,000 रुपये हर एक कर्मचारी के ऊपर बंध रहा है। यानी ठेकेदार ने खुद ने बताया कि मेरे पास कम बचा है, बल्कि बोला मैं भी इस पर सोचूं, लेकिन ये भी इन दोनों चिमनी चलाने का एक ठेकेदार लगा अलग अलग टेंडर दे रखा है। एक अब किसी तरीके से तो महकमे की इज्जत बचा दे। माता की देशभक्त मजदूरों एक हो, देशभक्त मजदूरों एक हो, देशभक्त मजदूरों एक हो। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। हम अपने अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। देश के हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे दाम। देश के हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे दाम। देश के हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे दाम। राष्ट्रभक्त मजदूरों एक हो, राष्ट्रभक्त मजदूरों एक हो। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है भाई आप सभी का। और भाई आपने पता है पूरा हिंदुस्तान में एक जगह नहीं, जगह जगह पर धरने चले हुए हैं। किसान धरने के ऊपर, जवान धरने के ऊपर, पहलवान धरने के ऊपर, कर्मचारी धरने के ऊपर, यानी हर जगह जो है धरने चले हुए हैं। इस सरकार की जो बात करी जावा है तो हर जगह धरना चला हुआ है। फिलहाल मैं खेदड़ गांव के अंदर मौजूद हूँ। राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट खेदड़ के अंदर बहुत बड़ा प्लांट है, आपने सभी ने पता है। और 14वां दिन आज जो है शुरू हो चुका है। धरने पे बैठे हैं वो मजदूर साथी, धरने पे बैठे हैं जिनकी समय पे मजदूरी तक नहीं दी जाती। उनकी कुछ छोटी मोटी मांग थी, कोई बड़ा मामला भी नहीं था। उन छोटी मांगा ने लेके भी आज 14वां दिन हो गया है। 14वां दिन भी वो धरने पर आज बैठे हैं, आप देखने लग रहे हो। पूरी की पूरी संख्या में जो आज सारे उरे जितने भी कर्मचारी हो सारे बैठे हैं। और थर्मल जो है ठप होने की कगार पर है, लेकिन फिर भी जो है प्रशासनिक अधिकारियों का कान पर जू नहीं रेंज करने लग रही। जो बिजली मंत्री है उसने क्या कुछ आश्वासन दिया, उनके साथ में बैठक की हुई है, उसके ऊपर चर्चा करांगे। आज 14वें दिन जाकर के बात कड़े तक सिरे चढ़ी है। भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। साइड आ जाए भाई। बात करी जावा, 14वां दिन निकल गया है। शुरुआत के दिन की बात करा, आज के दिन की बात करा, कितना मतलब आपकी जो बात थी, आपकी जो मांग थी, कहाँ तक सिरे चढ़ी है? भाई सिरे तो अभी जा तो कहीं नहीं, लेकिन कल बिजली मंत्री जी से आश्वासन मिला, थोड़ा पॉजिटिव रहा।
अच्छे माहौल में बैठक हुई। एसीएस पावर भी वहाँ पे मौजूद थे, जिन्होंने आश्वासन दिया कि अभी तो नए थे, उनको 1 हफ्ता ही हुआ है, तो बोले हम सारे डॉक्यूमेंटों को रीड करेंगे। और रणजीत जी ने भी उनको बोला है स्पेशल कि भाई इस पे ध्यान दे के देखो कैसे हो सकता है, नहीं तो फिर मुख्यमंत्री जी से 11 तारीख की मीटिंग में बात करेंगे। अगर बात करी जाओ फिलहाल तक के मंत्री जी का इस संज्ञान में कौन दिया बात, क्या फिलहाल तक मुख्यमंत्री का संज्ञान में कौन यह बात रोज रोज किलकी मारो नारे लाओ हो? 14 दिन हो गए बैठे ने, 1 मिनट में सूचना पहुंचे है, CBI आपके बीच में रहा है, CID वाले आपके बीच में रहा है, तो ये लगे उनका तो सूचना है को नहीं सूचना जी उनके पास है और सारा कुछ है। खेल हो रहा है जी मैनेजमेंट से ज़्यादा। मैनेजमेंट के जो ऑफिसर्स हैं, हमारे MD हैं, वो मिसगाइड कर रहे हैं, क्योंकि ऑन द टेबल तथ्यों पे तो बात हुई नहीं अभी तक। वो मिसगाइड इस वजह से कर रहे हैं कि यहाँ पे तो हो ही नहीं सकता, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो जब दूर होती है जब उन पे बात होंगी। तो अभी तक हमारे MD साहब इस मीटिंग में भी उनको बैठना था, लेकिन वो बीमार हैं, उनको बोला गया वो आए नहीं थे। आज तक वो ऑन द टेबल आए ही नहीं हैं और वही उन्हीं की बात होती है ऊपर। जब भी उनसे रिप्लाई लेते हैं मुख्यमंत्री जी कोई हो, वो वहाँ पे मिसगाइड कर रहे हैं टोटली। कल की अगर बात करा, जो मंत्री जी आपकी बैठक हुई है, बैठक में आपके कितने बंदे शामिल थे और कौन कौन अधिकारी उसमें शामिल हुए? बैठक में हम 11 जने थे। इसमें से हमारे उत्तर क्षेत्र के संगठन मंत्री पवन जी थे और हमारे महामंत्री ये अपने भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री हवा सिंह महिला जी थे और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ये बालू जी थे, नरेश बालू जी। हमारे महासचिव जी विक्रम सोरान जी थे और खेदड़ और यमुनानगर से हमारे 3 कार्यकारिणी के सदस्य थे। अधिकारियों की बात करें, अधिकारी कौन कौन मौजूद थे मौके पर? एसीएस पावर जो अप्रूव सिंह थे वो थे और रणजीत जी थे, और कोई नहीं था। अगर बात करी जाओ आपकी तरफ तक कोई क्रॉसिंग सवाल भी हुए होंगे, भाई ये बात भी रखी होगी भी हमने इतने दिन हो गए बैठे नहीं, क्या तक नहीं, या फिर आप शांति प्रिय ढंग से बैठ कर उनकी बात सुन के आए हो? नहीं, सुन के नहीं आया, हमने अपनी बात रखी है। जिस तरह से मिसगाइड कर रहे थे, हमने मोटा मोटा उनको हर एक चीज़ बताई कि हमारे साथ जो भी हो रहा है साजिशन हो रहा है। क्योंकि जैसे इन्होंने सबसे पहले परमिशन मांगी कि मैन पावर हटा के वर्क बेस के सारे टेंडर कर दो, वो एक साजिश ही थी। अगर सब कुछ ऐसा ही था और वर्क पे ही चल रहा था, फिर वो पॉलिसी चेंज कराने की जरूरत क्या पड़ी? इन्होंने की, हमने वो बातें दिखाई, डॉक्यूमेंट दिखाए, वो हमसे कुछ डॉक्यूमेंट लेके भी गए हैं स्टडी के लिए, और उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं तय तक सारे डॉक्यूमेंट देखूंगा अपने आप, और मोहम्मद साइन जी से खुद जब वो वापस आ जाएंगे, बीमार हैं अभी, तो उनसे सारा डिस्कस करके इसमें जो भी रास्ता निकलेगा निकाल लेंगे। तो भाई साहब अगर बात करा, एक लॉलीपॉप देने वाला काम करें धरती हर बार तो हमें ले लो हो, क्योंकि अगर कल की बैठक की बात करें, बैठक के अंदर मैंने ये भी नुकून लगता है कि मैं ठोस बात हुई होगी। एक आश्वासन दिया गया है, आश्वासन तो पहले भी दिए गए थे, हफ्ते पहले भी धरना बैठे थे, दोबारा फिर धरना बैठना पड़ रहा है आपको। नमस्कार जी, आपकी बात भी कुछ हद तक ठीक है, क्योंकि सरकार का काम है कोई भी आंदोलन चले उसका कमज़ोर करना और किसी तरीके से वो तोड़ना। लेकिन हम भी भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता हैं, लड़ना जाना जब आज 14वां दिन हो गया। और मैनेजमेंट की या हरियाणा सरकार की बात करा तो कल की मीटिंग तक भी हमने जो, क्योंकि सूझबूझ ऊपर तक चले है, नीचे कार्यकर्ता तक देख के, अगर ईब तक भी रणजीत जी ने कागज़ नहीं देखे है। AK सिंह तो चल नए आए हैं इसी सही पे, MD साहब तो भी 2-3 बार मिल लिए हैं, तो ईबे ढीला ढीला हमने खुद ने महसूस है, क्योंकि हम भी आंदोलन को बढ़िया तरीके से मजबूत करने लग रहे हैं। हम इसमें कोई थकन वाली बात को नहीं, और मांग भी कह रहे हैं हम हरियाणा सरकार तक जो खुद मुख्यमंत्री जी बयान दे रहे हैं कि ठेका प्रथा बंद करूँगा हरियाणा तक, और कर भी दी, 1-1.25 लाख के करीब कर दी। हम तो जो थर्मल में काम कर रहे, मौत के मुँह में काम कर रहे, उनकी ठेकेदारी प्रथा की मांग करा। जो हरियाणा सरकार ने नियम बना रखे उसकी मांग करा। लॉलीपॉप सरकार का देने का काम है, हम उसने बिल्कुल स्वीकार करा, लेकिन संगठन बिल्कुल मजबूती था, आज भी दरी बैठा पूरे हौसले में। साथी आजू बाजू में देखोगे आप, फील्ड के साथी आने लग रहे हैं। और आज हमारा जो एक अखंड विद्युत है, समझ लो, जो ब्रह्म शस्त्र है भारतीय मजदूर संघ का, NTPC झाड़ली जो दिल्ली को सप्लाई देता है, उसकी पदाधिकारी आए हैं हमारे बीच में है। और कल गोरखपुर जो अणु का बनने लग रहा है, परमाणु का, उसके पदाधिकारी आए थे। हर दिन कोई ना कोई समर्थन में आवे। इबे हम भी जिस तरह सरकारी संगठन के कर्मचारियों की भापण लग रही, भाई ये कितने हैं, किस तरह कमज़ोर हो उसके है, हम हर रोज़ मजबूत होते जावा। अगर बात करा परसों की, परसों बिजली मंत्री खुद ही सहारा है, उन्होंने जो है समस्या सुनने का काम करा है, तो आपकी ओड़ा समस्या आप ओड़ा जाके देख लो, एक दिन दरबार में पहुँच जाओ सारे। देखो जी, कर्मचारी की समस्या अलग है,
बिजली मंत्री जी आए हैं, पब्लिक की समस्या है तो वो सुनेंगे। हम हमारी दूसरे दौर की कल बैठक थी बिजली मंत्री का कल, तो पहले दौर में भी थी लेकिन कोई खास रिस्पॉन्स नहीं था, हमने लगता भी नहीं बल्कि कल, लेकिन पक्ष की बात करी, सकारात्मक करी है बताऊँ साथी। तो कल की बात के बाद शायद लगा, क्योंकि वो देख रहे थे कि भाई आंदोलन किस तरीके से कमज़ोर हो जाए, क्योंकि सारा दबा कुचला शोषित, क्योंकि अभी 2 दिन से मैं इस ठेकेदार की आड़ जो ठेका ले रहे उन तो सर्वे यहाँ लग रहा था, क्योंकि संगठन की भी CID है। तो देखने लगा था, वो ठेकेदार बता रहा था कि एक भी एक्शन SDO SC दस्तक नहीं करता बिना पैसे के। इन कर्मचारियों की जो तनख्वाह रुक रही उस पर सर्वे कर रहा था संगठन, तो हर एक अधिकारी पीछे लेवक 20,000 रुपये 30,000 रुपये हर एक कर्मचारी के ऊपर बंध रहा है। यानी ठेकेदार ने खुद न बताया कि मेरे पास कम बचा, बल्कि बोला मैं भी इस बन सोचूं, लेकिन ये भी दोनों चिमनी चलाने का एक ठेकेदार लगा अलग अलग टेंडर दे रखा एक। अब किसी तरीके से तो महकमे की इज्जत बचा दे, भैया चमनी चल पड़ा तो साथी हताश हो जाए, आड़ो और मजदूर आ जाए। लेकिन साथियों की एकता है। आप बात करो पब्लिक का जो प्रोग्राम उसमें हम जाना भी उचित नहीं समझते, क्योंकि संगठन की भूमिका, संगठन एक मैनेजमेंट के साथ टेबल पर बात करेगा, अनुशासन तो अपना प्रदर्शन करें और भी मजबूत कराएंगे। आपकी बात जो या हमें सिर्फ यह चीज़ मांग करा, जो दबे कुचले आड़े इसमें देखोगे 11-11 भी नई तनख्वाह को नहीं, एक मजदूर आदमी ने जिसकी 10,200 रुपये तनख्वाह 9,000 रुपये, तो मैनेजमेंट खड़ा, बिजली मंत्री खड़ा है, कड़ा HPGCL का MD है, एक IAS अधिकारी है, उसका जो कारखाना लगा लो या थर्मल प्लांट लगा लो। अगर इसमें एक शर्म की बात है, अगर गांव में भी कोई दिहाड़ी करे तो एक हफ्ता में उसका हिसाब हो जाए, सल में शाम ने 5 बजे पैड पर उतरे। लेकिन इस थर्मल में बिजली बनावा, बिजली का या आज पब्लिक मान ले जान लग रही बिजली मंत्री तो रहे, अगर इन्हें काम बंद करा के इनके साथ और भी कर्मचारियों ने काम छोड़ दिया नहीं तो बिजली मंत्री चुगर दे तो पब्लिक घेर लेगी। हमें उन्हें, क्योंकि वो अपना ही परिवार है, हम सोचा नहीं गंभीर हो इसी समस्या, इन्हें सूझबूझ दे दे, परमात्मा सद्बुद्धि दे दे। और माननीय मुख्यमंत्री तो अनुरोध है कि इस मामले में बढ़ के ना इसको ज़्यादा ना चंगने, क्योंकि ये लोग तो 2-3 दिन ठंड थी, उसका आने वाला दिन में गर्मी है, बूढ़े बडेरे बहन बेटी, घर में पानी का भी प्रोग्राम है, डगिया में सप्लाई चल रहा है, यानी बिजली के बिना सब कुछ बंद हो जाए। हम नहीं चाहते कि हमने ऐसा कदम उठाना पड़े और भी, क्योंकि हमारे जो साथी है फील्ड में बैठे हैं या अन्य थर्मला में बैठे हैं वो भी इसमें बढ़िया तरीका, क्योंकि हमें मांग के करा ठेकेदार की। ये सारे पीछे बैठे देखो, पढ़े लिखे ITI पास है, पहले भी आप बताओ तो आंदोलन हमने कराया, पहले भी हमारे साथी गुजर गए थे, कोई सेफ्टी नाम की चीज़ नहीं है, डिस्पेंसरी में कोई दवाई नहीं है, तो मांगा कि हमें कोई नई चीज़ थोड़ी मांगा, हम नहीं कहते हमने पक्का कर दे, हमने मेरा पॉलिसी बनेगी इसके बाद बनेगी, ये तो हमें सिर्फ नू मांगा जो हमारे ऊपर ठेकेदार दानों प्रवृत्ति के बैठा रखे, जो अफसर है जो इन कर्मचारियों ने कुत्ते बिल्ली समझ रहे हैं। मरो तो इस थर्मल में पहले भी मर लिए 5, फिर मर गया 1, यानी बराबर की बात जाने इन मत भी नू तसली को नहीं। इस सीजन में हमारा बिजली का साथी चाहे इन में हो चाहे फील्ड के हो, आज ये मुंडालते साथी अरे हंसी तारे, हमने हर दिन शाम को 8 बजे जब घर पहुँच लानी सबकी लाइट चला के, जब थोड़ी शांति होगा, आज का दिन पूरा लिकट गया। ये भी हमने भीतर का डर, भीतर अनट्रेंड आदमी बैठ रखे मैनेजमेंट ने चलाने खातर, ऊपर कोई सूचना नहीं, अनट्रेंड है, हमने नू डर लगा कदे भीतर तक क्वेश्चन को चोट लाग के जी। यानी तामे उरे बैठे और अनट्रेंड और ले रखे हैं जो काम चलाना बकाया के ले रखे हैं, 25,000 रुपये देंगे और 30,000 रुपये दे देंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि इन मजदूरों में ये जो कर्मचारी बैठे 11,000 10,000 12,000 तो ऊपर किसी सैलरी को नहीं, लेकिन झूठ बोलो ठेकेदार का काम है सिर्फ पीछे खाना, मैनेजमेंट बकोरी 25,000 देंगे। ये एक मजदूर लकड़ा था, वो 24 घंटे लगातार काम लिया, कोई रोटी खाना नहीं मिली। लेकिन फील्ड में बेरोजगारी बहुत है, बेरोजगारी बहुत, तो वो अपना सोचा बताना रोजगार मिल जाए नहीं की जगह, तो उनके मन में, लेकिन बेरोजगारी हम तो उन साथियाँ तब ये अनुरोध करा, हाँ अकबर नौकरी मिलनी चाहिए, बहुत पद खाली है, लेकिन यह है कि आप यहाँ का थर्मल का काम यानी बिजली का काम एक अलग तरीका का, अपनी जान जोखिम में न डाला, किसी अधिकारी का किसी ठेकेदार का कुछ नहीं जानता, हमारा भाई जगह, किसी घर का मुखिया जगह, किसी घर का कमानिया जगह, हमारा पैतरा भी तो उसका सरकार का प्रशासन का कि भाई ये आड़े बैठे हैं, रोड नए बैठ दे, इनका डर हो जाएगा, इनमें फूट हो जाएगी, कुछ न कुछ नौकरी का डरता उल्टे काम पाए जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, देखो प्रशासन, ये तो बिजली मंत्री भी खुद हड़कम ले रहा था, अगर कल भी उसने थोड़ा पॉजिटिव दिखाया, लेकिन वो खुद यहाँ इस एरिए की राजनीति करे है, खुद जो जज डिप्टी CM है उसके बताओ 2-3 तो उत्तर हरियाणा के ठेकेदार हैं, उत्तर हरियाणा के उसकी पार्टी के हैं, यानी कड़ियाँ तो इतना तो होता है को नहीं। एक HPU में DHUH HUP के कर्मचारी अगर ठेका प्रथा से मुक्त हो सके तो HPGCL में ऐसा क्या हो गया, आड़े ठेकेदार इतना कुकर मुँह पहना रहे हैं, इतने कर्मचारी है जो ये जब दुष्यंत चौटाला MP बना, सांसद बना, उस टाइम पर तो हिसार लोकसभा हो, और आज हिसार लोकसभा के सारे बालक धड़ के गिर दिए ठेकेदार की तरह। एक तरफ कल का भी बयान देखूँ था 75% युवा को रोजगार दूंगा, युवा देख लो शामी बैठा ठेकेदार के तले बैठा, तो मैं तो ये ठोक के गया बात तो बिल्कुल छाती, हम भी छाती ठोक के कमा को झूठ बोल रहा है,
अगर उसका मैं थोड़ी भी नो नहीं कि मैं डिप्टी सीएम पे बैठा हूँ और एक बढ़िया युवाओं खातर काम करूँ, तो खेदड़ और यमुनानगर के जितने युवा 1800 के करीब, इनका घर, इनको माथे के ऊपर जो ठेकेदार बैठा रखा है, जिसने 1.25 लाख कर्मचारियों का ठेकेदार हटा दिया, हम तो आज भी यह अनुरोध कर सका, क्योंकि कर्मचारी संगठन टेबल पर बातचीत होगी, कितना ही बड़ा आंदोलन हो, हमने मेरा भी टेबल पर समाधान होगा उसका, हम उसके लिए तैयार हैं। आज भी कहा है कि भाई इन कर्मचारियों सुन ले, नियाण वाले दिन में तो और भी गर्मी होगी, और जितनी गर्मी होगी बिजली का कर्मचारी तो ठीक 12 बजे उतना ही तबके चल लगा। हमारी तपस्या में और भी हम बिल्कुल लीन होने लग रहे हैं, और कड़ा टकराना पड़ा उसको तो टकराऊँ भी। बस वो एक ऐलान आपके द्वारा इस धरने द्वारा कराया गया था, मैंने सोशल मीडिया पर देखा है कि भाई आसपास में कड़िया भी मुख्यमंत्री का प्रोग्राम होगा, उसका विरोध करने का काम कराया जाएगा, कुछ इस तरह का ऐलान भी कराया गया। देखो भाई साहब, ऐलान तो कि है संगठन में सबके सुझाव आए हैं, ईब तक ऐसा नहीं, लेकिन हम सोच रहे हैं क्योंकि जितना ईब 14 दिन हो गए रोजी रोटी बंद होगी कर्मचारियों की, यानी अगर कर्मचारियों की सुनाई अनुशासित तरीके नहीं होगी तो संगठन बैठक करेगा, उसमें निर्णय लेगा। लेकिन हम कुछ भी निर्णय ले इसका पहले भी हमने लिया था, आज से 4-5 साल पहले मुख्यमंत्री काले झंडे दिखाए थे, जिस टाइम पर पूरे हरियाणा के कर्मचारी ठेका प्रथा पे थे। इसीलिए जो यो हरियाणा में ठेका प्रथा का जो बंद करवाने का कराया भारतीय मजदूर संघ ने कराया। मुख्यमंत्री बरवाड़ा अनाज मंडी में आए थे, काले झंडे दिखाए थे, भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता ने दिखाए थे। हम आज भी एक जो भारतीय मजदूर संघ में छोटा मजदूर है उसके लिए भी हम कुछ भी कदम उठा सका। बिल्कुल। अगर बात करी जाओ फिलहाल की, आपने एक थोड़े दिन पहले ये बात कही थी भाई हमने अगर जरूरत पड़ी तो खाप पंचायतों की मदद भी मांगांगे, आसपास के गाँव की मदद भी मांगांगे और किसानों की भी मदद मांगांगे। उसके ऊपर केस टाइप है आपके कर्मचारियों का कि भाई ये लोग उन तो आपने मदद मांगी है या मिलन कौन लग रही? देखो जी, मदद तो मिलने लग रही हमारे बीच में, हर रोज़ बुजुर्ग आए हैं, सरपंच भी आए हैं और अन्य सामाजिक संगठन से भी आए हैं, शिक्षक भी आए हैं, अच्छा राजनीतिक पार्टी के लोग भी आए हैं। तो हम या भी इसको एक कर्मचारी का मुद्दा तो देखने लग रहे हैं। हम नहीं चाहते कि भाई ये जो 1800 कर्मचारी है किसी राजनीतिक, क्योंकि सरकार के इनू देखेगी तो राजनीति को क्षेत्र यहाँ तो राजनीति का अड्डा बन गया। हम चाहो हमारा काम बिल्कुल शांति प्रिय तरीके से करें, बाकी बुजुर्ग खा पुने के तो बड़ा काम है। किसान मजदूर, ये सारे किसान मजदूर के अफसर के किसी बालक आड़े थोड़े दरी पाओगे, वो तो कड़ियाँ ऐसी में बैठे विदेश में पढ़ने लग रहे, हमारे बालक बुगी बैठे पाओगे, खेत में कसोला नोला काट दे पाओगे, हमें आड़े बैठे हैं धरना पे, तो वह भी मारे हैं। हमने जिस टाइम पे बुलाने पड़ेंगे हम सब ने बुलावांगे, सूची बच्चन ने भी लेके आड़े बैठांगे। और एक जो कदम हमने उठाना पड़ेगा संगठन की रीति नीति तो सूझबूझते सबका भाईचारा सबकी बात लेकर ऐसा कदम उठावांगे, क्योंकि इलेक्शन मोड में सरकार है और हमारा भविष्य तो मैंने लात मारे दी। अगर कर्मचारी 18 आदमियों का रोजगार चलेगा, हम थोड़े ठंडे बैठांगे, हम लड़ांगे, पूरा जोर तो लड़ांगे, जितना विरोध करा जाए उतना करांगे, क्योंकि हमने सिर्फ वह जबान चाहिए जो माननीय मुख्यमंत्री ने कही है। अगर हरियाणा का युवा ठेका प्रथा मुक्त कर दिया मैंने, मैं हम बताना चाहूँ कि भाई थर्मल के साथी बे नहीं गए, और भी कई महकमा के, वन विभाग है, फूड सप्लाई विभाग के कुछ रह रहे हैं, MPW ये पब्लिक हेल्थ के भी रह रहे, लेकिन हमने कहा जो ये थर्मल के साथी है बिजली बोर्ड के बाकी सारे गए, इनको भी आप ठेका प्रथा से मुक्त करो। शुरुआत दिन की बात करी जाओ, बिजली भी कौन गई थी धरते ही, क्योंकि बिजली भी काट दी गई थी। एक अपना जनरेटर लेके आपका काम चलाया था, यानी आप सारा बिजली देने का काम करो। और फिलहाल की बात करें तो गेट के ऊपर धरना लगा था, धरना भी 5 से सरकाई दिया, इसका क्या कारण तो देखो मैं पहले ही बताऊँ था, प्रशासन यहाँ पे मान लो जितनी मोटी कमाई ठेकेदार खड़े हैं या मैनेजमेंट के अधिकारी खड़े, वो तो इसने कुछ नहीं करेंगे। आपको वो पानी कौन दिया था, इस थर्मल को हमारी आत्मा बस है, अधिकारी तो 6 महीने है मोटी कमाई करे, साल भर में जाना रहे, लेकिन ये सारे कर्मचारी इस थर्मल की एक खून न जाना है। अखबार यह चीज़ है आड़ यो हादसा उसका आड़ इतनी लापरवाही, वही इसने सोचा है जितना भी अगर आंदोलन सक्सेस होगा तो जो ये अधिकारी है या ठेकेदार है दलाली करे उनकी कमी होगी, मान लो जो शोषण करे वो बंद होगा। पानी नहीं दिया उनने, लातमा तो खूब कल पाई, लेकिन कोई बात नहीं, तपस्या लिख रखी, हमने पानी का जुगाड़ कराया। लाइट नहीं दी, कोई बात नहीं भाई, हमने अपना जनरेटर का जुगाड़ कराया। आंदोलन तो हमने देखना, मैनेजमेंट ने थोड़ा देखना, मैनेजमेंट अपना काम करेगी, हमें हर एक चुनौती स्वीकार करा मैनेजमेंट की, हरियाणा सरकार की भी चुनौती स्वीकार करा। और रही बात धरने की साइड पर, तो थर्मल की मैनेजमेंट की आड़ चाली को नहीं, साथी उठे को नहीं, तोड़ने की भी कोशिश करी, अधिकारी घर घर गए, एक्शन स्तर के अधिकारी अकबर चाल पड़ो कोई बात नहीं, डराने की भी कोशिश करी, सबकी नौकरी। साथी आड़ जिस टाइम पर इस दरी पे बैठे थे, इसके खेदड़ के और यमुनानगर के नू सोच के बैठे थे अकबर ठेका मुँह के ही इस थर्मल में प्रवेश कराएंगे, यह इनकी जिद है। और जिद का आगे जीत हो भाई, अनुशासन तरीके से जीतांगे, हमें बिल्कुल जीतांगे।
तो भाई 14वां दिन लगातार चला हुआ है और आपने शुरू में भी बताया था, शुरू वाली वीडियो में भी बताया था भाई, शुरू में बिजली काट दी गई थी, यानी ये सारा बिजली देने का काम करे, इनती बिजली देनी नहीं दी गई थी। गर्मी में बैठे हैं लेकिन 14वां दिन बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हैं और मांग के एक छोटी सी मांग है जो आपने सुनी है भाई। बिजली मंत्री ने एक और आश्वासन देने का काम किया है। आपने क्या लगा इस आश्वासन के ऊपर कितने सही उतरेंगे, क्योंकि आश्वासन देने का काम है बीजेपी सरकार का, जेजेपी सरकार का। एक मतलब हथकंडा अपना रखा है, भाई गोली दो और अपना काम चलाओ। फिलहाल की से बात करी जावा, एक और पैतरा भी अपना रखा है, कर्मचारी धरना बैठे, नए कर्मचारी जो थर्मल में बैठ दिए हैं, और दूसरी तरफ भाई पॉजिटिव बात करने का एक हवाला भी देने लग रहे हैं। तो आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखो, कमेंट में राय दे और भाइयों की, इन कर्मचारियों की, इन मजदूरों की जो है आवाज़ उठाने का काम करो। वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।